आज हम आपको ऐसी एक घटना से रूबरू करवा रहे हैं जिसे पढ़ने के बाद शायद अगली बार आप रात के अंधेरे में घर से बाहर निकलने से पहले कई बार सोचेंगे। इतना ही नहीं, अगर कोई आपको अपने ऊपर बीती इन काली शक्तियों के बारे में बताएगा तो आप हंसकर उसका मजाक नहीं उड़ाएंगे। नए घर में शिफ्ट होते ही मैं और मेरा परिवार कुछ अजीबोगरीब घटनाओं को महसूस करने लगा। किराए का मकान था, इसीलिए आस पड़ोस वालों से ज्यादा मेलजोल भी नहीं हो पाया था। कुछ दिन तो सब ठीक रहा, लेकिन दिन बीतने के साथ ही वहां कुछ ऐसी घटनाएं होने लगी जिसे समझ पाना बहुत मुश्किल था। रात के समय वहां कुछ चलती फिरती परछाइयां तो नजर आती ही थी, साथ ही ऐसा भी महसूस होता था जैसे कुछ है जो हमें दिखाई नहीं दे रहा। घर का किराया कम था और जगह भी ठीक थी, इसीलिए मेरे परिवार ने इन सब चीजों को नजरअंदाज करना शुरू कर दिया। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ जिसकी कल्पना मैंने या मेरे परिवार ने कभी सपने में भी नहीं की थी। ऐसा कुछ जिसे चाहकर भी अनदेखा नहीं किया जा सकता था। पिताजी को किसी काम से घर से बाहर जाना पड़ा और रात को वो घर वापस नहीं लौट पाए। परिणामस्वरूप मुझे और माँ को अकेले ही घर में रात गुजारनी पड़ी। रात को अचानक बगल वाले कमरे से कुछ अजीब सी आवाजें आने लगी। वो कमरा हमारा नहीं था, मकान मालिक के ही कब्जे में था। हमारे मकान मालिक ने उस कमरे में प्रवेश न करने की चेतावनी भी दी थी, इसीलिए कभी उस ओर जाने की सोची भी नहीं। लेकिन अब जब हमें उस कमरे में से किसी के चीखने और फिर अचानक रोने जैसी आवाजें आने लगी तो इन आवाजों से हमारी नींद टूट गई और हम डर के मारे सहम गए। पहले तो लगा जैसे बाहर किसी का झगड़ा हो रहा है, लेकिन घड़ी में जब समय देखा तो रात के 2 बज रहे थे। माँ और मुझे समझने में देर नहीं लगी कि यह आवाजें उसी कमरे में से आ रही हैं जहां हमारे जाने की मनाही थी। मकान मालिक का कहना था कि उस कमरे में उनका पुराना सामान पड़ा है, इसीलिए हम भी वहां जाने में दिलचस्पी नहीं रखते थे। परंतु अब जब वो कमरा हमारे लिए एक पहेली बन गया तो उसे खोलना हमारे लिए जरूरी सा हो गया था। पहले तो सोचा कि सुबह उसे खोलेंगे, लेकिन फिर उन आवाजों ने हमें एक रात भी ना रुकने दिया और हम उसे खोलने के लिए तैयार हो गए। डर तो लग रहा था, लेकिन ये भी पता था कि अगर अभी ना खोला गया तो इस कमरे की सच्चाई कभी बाहर नहीं आएगी। इसीलिए मैं और माँ डरते डरते उस कमरे की ओर बढ़ने लगे। हमें लगा था कि कमरा खोलने के लिए हमें मशक्कत करनी पड़ेगी, लेकिन जैसे ही कमरे के दरवाजे पर हाथ लगाया वो आसानी से खुल गया। उस कमरे के अंदर का माहौल देखकर मैं और माँ दोनों डर से कांपने लगे। इतना ही नहीं, हम एक दूसरे से कुछ कह भी नहीं पा रहे थे। कमरा पूरी तरह से लाल रोशनी से घिरा हुआ था और अंदर अजीब सी गंध आ रही थी। हम अंदर की ओर बढ़ने लगे तो वहां पुरानी और टूटी फूटी पेंटिंग्स पड़ी थी, जो थी तो किसी व्यक्ति की, लेकिन किसकी यह हमें समझ नहीं आया। कमरे के अंदर हमें एक औरत बैठी दिखाई दी जो हमारे मकान मालिक की बहन थी। एक कोने में बैठकर वो ना जाने किससे बात कर रही थी। हमें उसके आसपास तो क्या, पूरे कमरे में उसके अलावा कोई और नहीं दिखाई दिया। जैसे ही हम उसकी ओर बढ़े वो और तेज रोने लगी। वो रोती तो अचानक से कोई उसे जोर से चुप करवाने के लिए डांटने लगता। कौन डांटता, कहां से आती आवाजें, हमें कुछ नहीं पता चला। बस ऐसा लगा कि कोई जोर का धक्का मारकर बाहर की ओर भागा है। वह कौन था और मकान मालिक की बहन वहां कैसे आई और क्यों आई, यह सब सवाल आज भी एक सवाल ही है। मैं और माँ दोनों ने उसी समय अपने रिश्तेदार को कॉल किया और वहां से चले जाने का निर्णय किया। अगले दिन पिताजी के घर पहुंचते ही हमने उन्हें सब कुछ बताया और कभी दोबारा वहां ना जाने का निर्णय किया। तो दोस्तों, अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करके जरूर बताओ कि आपको कैसी लगी ये कहानी। ऐसे ही और भी कहानियों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करो, और अगर आप लोगों के पास भी कोई कहानी है और आप उसे मेरे चैनल पे बताना चाहते हैं तो कमेंट करिए, मैं आपकी कहानी इस चैनल पे बताऊंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।